कि क्यों ना आपके साथ आज रैंडमली ब्लॉग शेयर किया जाए। हाय मिठू। और अभी बस हम लोग सो के उठे हैं, अभी 8 बज रहे हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं तो हम लोग जनरली 8 बजे तक सो के उठते ही हैं। और मिठू भी उठ गई है। गुड मॉर्निंग करें मिठू सबको। गुड मॉर्निंग। मिठू अभी आके आ गई है सो के उठ के। सीएस बने रहिए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो करिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट द टुडेज ब्लॉग। सो अभी बस मैंने चढ़ाई है चाय और यहाँ पे आज मैंने सोचा है बनाने का इडली सांभर। सो रात को मैंने कल सुबह भिगो के रखे थे दाल और वो चावल, और मैंने रात को पीस के रख दिया था फर्मेंट होने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हुआ है। अभी जब मैं इसको मिक्स करूँगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस उसी के लिए मैंने यहाँ पे दाल चढ़ाई है सांभर के लिए। बस नॉर्मल तुअर दाल, अरहर की दाल जो हम पानी में हल्दी नमक डाल के चढ़ाते हैं वो है। तो चलिए सबसे पहले चाय पीते हैं, थोड़ा सा अपने आप को जगाते हैं, उसके बाद आगे की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे चाय छान दी है हमने और इसको चलिए दे देते हैं दादी जी। दादी तो ये रहे मिट्ठू के टोस्ट, ये रही मेरी चाय और ये मेरा टोस्ट। सो लेट्स गो। आई डोंट रिमेंबर मैंने आपको कभी बताया है या नहीं बताया है। हम लोग घर पे 5 लोग रहते हैं, मैं, मेरी दादी सास, मेरी सास और मेरे हस्बैंड और मिट्ठू। तो मेरे जो ससुर जी हैं वो बाहर रहते हैं, तो वो कभी कभी जो छुट्टियां मिलती हैं तभी आते हैं। तो चाय की जहाँ तक बात है को आ जाइए होगा, अभी तो 9 नहीं बजे। तो मेरी जो दादी सास हैं वो चाय पीती हैं, लेकिन मेरी सासू माँ चाय नहीं पीती हैं बिकॉज ऑफ सम हेल्थ कंडीशंस। डॉक्टर ने उनको मना किया है। तो चलिए चाय पीते हैं और फिर एंजॉय करते हैं हमारा टोस्ट ऑब्वियसली। और ये यहाँ पे मिट्ठू का सुबह सुबह बर्फ़ से खेलना शुरू हो गया है। मिट्ठू को बर्फ़ इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि मिट्ठू सुबह उठते ही एकदम बर्फ़ लेकर के खेलने लगती है। कहाँ फेंक दिए बर्फ़? बर्फ़ कहाँ फेंक दी मिट्ठू ने? जी कर लो मम्मा को। और मिट्ठू मम्मा से बहुत प्यार करती है। कितना प्यार करती है मिट्ठू मम्मा से? 1 2 हाँ 2 1 2 5 ये। तो चलिए इंजॉय करते हैं हमारी क्यूटी पाई। ये मेरी क्यूटी पाई है ना? सबको हेलो नहीं बोला आज आपने? बोल दो हेलो। ओके गुड मॉर्निंग कर दो। थैंक यू नहीं, गुड मॉर्निंग। बड़ी में मैं जल्दी में एक चीज़ तो भूल ही गई, गैस खाली हो गई है। तो अभी मैं यहाँ पे चढ़ा देती हूँ पीनट्स। चटनी में डालने के लिए थोड़े से पीनट्स। यहाँ पे मेरे पास चना दाल, तो साथ में थोड़ा सा ये भी डाल दूँगी। तो मैंने चने दाल और मूंगफली को डाल दिया है और ये धीमी आंच में एकदम भुनता रहेगा धीरे धीरे। यहाँ पे सीटी आ रही है दाल में, तो 1-2 सीटी और आ जाए। मैं कम से कम कोशिश करती हूँ 3 से 4 सीटी, 4 सीटी मैक्सिमम सांभर के लिए। और नॉर्मल दाल हम 2 से 3 सीटी में पका लेते हैं। सांभर के लिए थोड़ी सी गली हुई दाल चाहिए होती है, तो 4 सीटी में हो जाएगा। तो 3 सीटी आ चुकी है, बस 1 सीटी और आ जाए तो मैं इसको कर दूँगी बंद। सो फ्रेंड्स हमारा चाय पी करके हो गया है और अभी मैं आ गई हूँ सांभर के लिए सब्जियाँ काटने। तो मैं सांभर में जनरली कद्दू डालना पसंद करती हूँ। आप चाहें तो लौकी भी डाल सकते हैं, बट लौकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, गल जाती है। जो कद्दू है अगर आप 1 सीटी में पका दोगे तो अच्छा मतलब पक जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गलता भी नहीं है। आपके पास अगर कद्दू है तो आप कद्दू डाल सकते हैं, अगर आपके पास लौकी है तो लौकी भी डाल सकते हैं। साथ ही में 1 टमाटर डालूंगी और थोड़ा बड़ा सा क्यूब काटेंगे ताकि वो डालने के साथ ही गल नहीं जाए। तो बस जैसे
जैसे ही सीटी निकल जाए, प्रेशर अपने आप रिलीज़ हो जाए, आप जो आपने सब्ज़ी काटी है, बहुत लोग ड्रम स्टिक यानी कि मुनगा वगैरह भी डालते हैं, बट मुझे उतना ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं है और जनरली हमें मिलता भी नहीं है मुनगा, तो इसीलिए हम नहीं डालते हैं। आप चाहे तो आलू भी डाल सकते हैं। तो बस इसे एक सीटी आने तक पका लेना है। और यहाँ पे जो मेरी मूंगफली और चने की दाल है वो भी अच्छे से भुन गई है। तो बस मूंगफली का जो छिलका है वो थोड़ा सा निकाल देंगे। और अब मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ। तो चटनी के लिए मैंने बस एक आधा नारियल लिया है पानी वाला, एक मिर्च डाली है, नमक और मूंगफली और चने की दाल, थोड़ा सा पानी डाल करके इसे पीस लेंगे। और जब आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए चटनी की आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो मैं फर्मेंटेशन हुआ है कितना बढ़िया हुआ है हमारे दाल और चावल में। इसको मैंने रात को रख दिया था और ये बहुत ही अच्छे से हुआ है। थोड़ा सा नमक डाल करके रखिए ताकि ओवर फर्मेंट ना हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो नमक डालने से जो ओवर फर्मेंटेशन है वो बच जाता है और जो इडली है वो खट्टी नहीं होती है। तो बस अभी हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। इसको थोड़ा सा पानी डाल करके इसकी कंसिस्टेंसी बैलेंस कर लेंगे। तो अगर आप डोसा बना रहे हैं तो और पतला कर सकते हैं, और इडली के लिए थोड़ा सा मोटा अगर रहेगा तो अच्छा रहेगा। ना बहुत ज़्यादा थिक हो ना बहुत ज़्यादा फ्लोई हो, ऐसी कंसिस्टेंसी आप रखिए। उसके बाद बस इडली के मोल्ड्स में ग्रीस करके इसको डाल दीजिए और स्टीम होने के लिए रख दीजिए। तो मेरे पास यहाँ पे जो इडली का स्टैंड है उसको मैंने स्टीम होने के लिए रख दिया था पानी, और बस इसको ग्रीस करके मैं डाल रही हूँ और इसके बाद हम इसे स्टीम करेंगे। सो आइए स्टीम करते हैं और बनाते हैं हमारी डिलीशियस इडली। तो जब तक मेरी इडली स्टीम हो रही है, आइए हम सांभर की तैयारी कर लेते हैं। तो अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप इस तरीके से 2 से 3 बड़े चम्मच अमचूर पाउडर ले लीजिए, पानी डाल करके उसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए और इसको आप सांभर में डालिए। तो बहुत हद तक आपको सिमिलर टेस्ट मिलता है जो इमली से मिलता है। तो मैं इसी तरीके से मोस्ट ऑफ द टाइम्स डालती हूँ, क्योंकि इमली जनरली मिलती नहीं है और अमचूर हमेशा ही अवेलेबल होता है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है, इस पेस्ट को डाल दिया है हमारे सांभर में, और फिर मैं डाल रही हूँ सांभर मसाला। ऑब्वियसली आज जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से पाउडर पैकेट वाला यूज़ करना सही नहीं है, बट मेरे पास टाइम नहीं था। तो अगर आप घर में बना सकते हैं तो घर में बना करके रखिए और वही यूज़ कीजिए। ऑब्वियसली ये पैकेट एवरेस्ट MDH नहीं है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें चीनी डाली है और चीनी डालने के बाद इसे मिक्स कर दीजिए, बॉईल होने दीजिए और इसके बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे। हाय करो। सो फ्रेंड्स, वी आर ऑलमोस्ट देयर। बस अब मुझे तड़का लगाना है। मेरी इडली, सांभर और मेरी चटनी, तीनों चीज़ रेडी है। बस तड़का मारूंगी सांभर में और चटनी में। सर्व द इडलीज एंड वी आर गुड टू गो। ये करो। ये मिठू क्या खाएगी? इडली। क्या खाएगी मिठू? सबको बताओ। इडली। चल आप जाओ टीवी देखो जल्दी से, हम इडली बना लेते हैं। ओके? नहीं क्या लेना? हाँ ये गर्म हो गया ऑयल। कुछ नहीं, तेल लिया है, कड़ी पत्ता लिया है, और यहाँ पे है सरसों। यू कैन सी सरसों। और थोड़ी सी हींग भी। तो मैं फटाफट से किचन समेट लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सी माई इडली इज आउट नाउ एंड काफ़ी अच्छा दरार भी आ गया है एंड इट्स चक्कू इज क्लीन। लेट्स सर्व इडली। वाह वेरी सॉफ्ट। ये देखिए इसके छिद्र। माजी को दो। मिट्ठू के लिए ब्रेड बटर, क्योंकि वो इडली खाती नहीं है। सेकेंड राउंड भी हमने चढ़ा दिया है। हम जानेंगे, मैं दिस इज मी बीच में रख दी थी बाल्टी। अब हम जानेंगे हमारे खाने वाले हमारे जजेस से जानेंगे कि मेरी इडली कैसी थी। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, डिलीशियस। क्या सुधार किया जा सकता है? एक नंबर। ये देखो मिट्टू गिर जाओगे।
somehow मिट्टू के पापा ने इस समय कोरियन हार्ट सीखा है ना, इस समय बहुत कोरियन देखने लगे हैं, है ना मिट्टू। एंड मिट्टू इज़ इंजॉइंग हर ब्रेड बटर क्योंकि उसको इडली बिल्कुल पसंद नहीं है। फ्रेंड्स हमारा खा पी के हो गया, मिट्टू के पापा जा रहे हैं। वैसे तो इडली सांभर खा लिए तो ज़्यादा भूख नहीं है, लेकिन एक स्पेशल चीज़ खिलाने जा रही हूँ मैं। मुझे ऐसा लग रहा है बार बार ये निकालने से कहीं गिर ना जाए। मिष्टी दही। तो हमने कल दही जमाई थी। इसकी एक ट्रिक होती है बहुत ही बढ़िया। ये देखिए कितनी अच्छी दही जमी है कि ये हिल भी नहीं रही है अपनी जगह से। और इसका उद्घाटन करेंगे मिट्टू के पापा। अरे नहीं नहीं, ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम कड़क दही जमी। कहे कैसी जमी है? मस्त। बाजार वाली है जो, जिसे बाजार वाले से उससे काट के चम्मच से काट के देते हैं। अगर आपको भी ऐसी दही जमानी है ना तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगी। बस बस अब सारी खराब हो जाएगी। चीनी डालना है। कैसी जमी? और हम लोग खुश इसलिए क्योंकि हमने मिट्टी के बर्तन में फ़र्स्ट टाइम जमाना शुरू किया। अभी तक हम स्टील में जमाते थे, तो आप भी जमाइए, बताऊंगी मैं जल्दी। लेट्स कीप इट बैक। हाँ, मुझे भी खिलाओ। एकदम मक्खन। फ्रेंड्स मिट्टू इज़ रेडी टू गो। कहाँ जा रही है मिट्टू? नन्नी के पास जा रही है। मिट्टू इज़ मिसिंग हर नानी, सो शी इज़ गोइंग टू मीट हर नानी टुडे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मिट्टू कहाँ जा रहे हो? वहाँ कौन कौन रहता है? और सुसु आई है। यस फ्रेंड्स, आई एम बैक और मिट्टू चली गई है अपनी नानी के यहाँ। दिस इज़ हाउ माई मॉर्निंग बिगेन्स ऑन अ डेली बेसिस। बस हाँ, थोड़ा ये रहता है कि कभी कभार जैसे अगर हम इडली सांभर, आज जैसे इडली सांभर बनाया ना, तो अगर हम इडली सांभर नहीं बना रहे हैं तो फिर खाना बनाते हैं। और फिर मेन जो काम रहता है ना वो मिट्टू के पापा के ऑफिस जाने तक ही रहता है। एक बार वो ऑफिस चले जाते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट तब तक सारा खाना बन चुका होता है। उसके बाद मैं एकदम फ्री हो जाती हूँ। आज तो मिट्टू नहीं है, नहीं तो फिर मिट्टू को नहलाना धुलाना, फिर खुद भी नहाना, रेडी होना, मिट्टू के साथ थोड़ा बहुत खेलना, ये रूटीन रहता है। आज मिट्टू मतलब काफ़ी दिन हो गए, आई थिंक 4-5 दिन हो गए, और वो फिर नानी नन्नी नन्नी करने लगती है, तो मैंने कहा चलो भेज देती हूँ। उसको भी अच्छा लगता है थोड़ा सा, उसके लिए भी क्या होता है कि जैसे हम जब स्कूल जाते हैं ना तो डेली ही वो जाती है, और फिर यहाँ पे जब से छुट्टियाँ चालू हुई है, समर वेकेशंस हम लोग के चालू हुए हैं, तो उसको भी ना थोड़ा सा रूटीन में थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। ऑब्वियसली बच्चे हैं, बच्चे थोड़ी इतना समझते हैं कि क्या है क्या नहीं, तो थोड़ा थोड़ा हम उसको गैप करके भेजते रहते हैं ताकि उसको भी अच्छा लगे, एक्सपोजर मिलता रहे दोनों जगह का। आफ्टर ऑल जब दोनों ही घर आसपास हैं, दादी नानी दोनों का ही घर पास पास में है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बहुत ही दूर होता तो फिर एक बार सोचना पड़ता, और जब ऐसा है कि सुबह जाके बस शाम को आ जाना है 7-8 घंटे में, तो क्या ही प्रॉब्लम है। सो यस फ्रेंड्स, आई एम बैक। सो आई हैव टेकन अ शावर, नहा लिया है मैंने और थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ मैं। एंड इट्स नॉट बीन एन आवर, 1 घंटा भी नहीं हुआ है, एंड आई ऑलरेडी स्टार्टेड मिसिंग मिट्टू। मेरे साथ ऐसा ही होता है, पहले मैं उसको भेज देती हूँ कि वाओ खूब इंजॉय करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, और फिर जब एक बार चली जाती है तो थोड़ी देर बाद मुझे उसकी याद आने लगती है। एटलीस्ट वो रहती है ना तो मेरे पास कुछ करने के लिए रहता है, और नहीं भी रहता है तो मैं उसको देखती हूँ। मतलब आई कांट एक्सप्रेस दैट फीलिंग, मैं समझा नहीं सकती। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। अभी रिसेंटली आई हैव बीन स्टार्टेड यूजिंग दिस क्रीम, सिंपल की हाइड्रेटिंग जेल क्रीम है। और मुझे ना जनरली फेस पे कुछ भी सूट नहीं करता है, या तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है उस कोई भी प्रोडक्ट लगा करके, या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो मैंने कहीं पे रिव्यू देखा था इसका, एंड मुझे काफ़ी टाइम से एक जेल क्रीम लेनी थी
काफ़ी ज़्यादा सूट किया मुझे ये क्रीम। मतलब आप देख सकते हो मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स होते रहते कई बार। वैसे मुझे जनरली जब से मिट्ठू हुई है तब से ऐसा कुछ पिंपल वगैरह का प्रॉब्लम हुआ नहीं, लेकिन जब कभी ऊपर नीचे साइकिल हो जाती है तो कभी कभी पिंपल्स हो जाते हैं, तो उसके जो पिगमेंटेशन होता है, जो उसके स्पॉट्स होते हैं, उसको भी रिमूव करने में इसने काफ़ी अच्छा वर्क किया है। एंड इट सेज इट्स 100 आवर हाइड्रेशन। तो 100 आवर का तो पता नहीं, लेकिन आई हैव सीन दैट मतलब पूरा एक दिन आप मॉइस्चराइज रहते हो, बहुत अच्छा फील होता है एंड बहुत ही लाइट वेट है। तो यू कैन जस्ट ट्राई सिंपल की हाइड्रेटिंग जेल क्रीम, इट्स रियली गुड। सो येस, यू कैन जस्ट गिव इट अ ट्राई। सो इट्स लंच टाइम फ्रेंड्स। बस मैंने दाल चावल बना लिए थे और ये हमारा दही, साथ में प्याज एंड वॉचिंग मूवी। गेस करिए कौन सी मूवी है। सो यस, लेट्स एंजॉय आवर लंच। बहुत ही डिलीशियस। सो फ्रेंड्स, डन विद द मूवी। काफ़ी अच्छी मूवी थी। अगर आपने गेस कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं गेस किया है तो द मूवीज़ नेम इज़ प्रेमलू। इट्स तमिल, हिंदी डब्ड तमिल मूवी। काफ़ी अच्छी थी। अभी मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। कुछ टाइम पहले मैंने एक ऑनलाइन टीचिंग के लिए अप्लाई किया था एक प्लेटफॉर्म पे। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, इट्स प्लैनेट स्पार्क। तो उसका मैंने ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट कर लिया है और अभी मुझे 3 मॉक्स देने हैं। मॉक्स यानी कि इट्स बेसिकली कि टेस्ट काइंड ऑफ। ट्रेनिंग के बाद आपने कितना समझा, अगर आप उस मॉक में पास हो जाते हैं देन यू आर ऑन बोर्डेड। सो यस, बस मैं वही करने जा रही हूँ। कल मैंने एक मॉक दे दिया था और आज मेरा दूसरा टर्न है। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट प्लैनेट स्पार्क एंड ऑल इट्स डिटेल्स, प्लीज़ लेट मी नो। अभी तो बस मैं थोड़ा सा ऑन प्रोसेस हूँ, अभी आई हैव नॉट जॉइंड इट येट, प्रोसेस में हूँ। बट फिर भी अगर आपको कुछ बेसिक डिटेल्स जाननी है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन टीचिंग, देन प्लीज़ डू लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट। So friends, I have already uploaded the video. It's just 3 more videos to be uploaded, as you can see. मुझे बहुत शर्म आ रही है आप लोग को ये दिखाने में। ठीक है, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं और बस 3 और क्वेश्चंस एंड देन आई विल बी डन। कहाँ है मम्मा, कहाँ गई? ढूंढो, चलो देखें, ढूंढे जरा कहाँ गई, देखें तो, ढूंढे, चलो ढूंढे। कहाँ है मम्मा, कहाँ है मम्मा, कहाँ है? अच्छा आ गया। कहाँ गई थी मिट्टू? मम्मा किसी कर दो। सो फ्रेंड्स, मिट्टू इज़ बैक और येस, वो आने ही वाली थी। तो उसके पहले ही मैंने, क्योंकि मिट्टू के पापा ने कॉल किया और मुझे बताया कि वो आ रहे हैं मिट्टू को लेकर के। तो हमारे घर में रात के टाइम पे जनरली चीला बनता है, क्योंकि मेरी जो सासू माँ है वो चीला वगैरह खाती हैं। तो अलग अलग टाइप के बेसन का, ओट्स का, कभी कभी कुछ बनता रहता है। तो आज मैंने ओट्स और बेसन को भिगो करके रखा था, मतलब फुला करके रखा था, और अब हम उसका चीला बनाएंगे। सो हियर द चीला गोश्त मुझे बहुत जल्दी बनाना होता है, क्योंकि मिट्टू फिर थोड़ा सा इधर उधर करने लगती है। तो मैंने जस्ट चीला बनाया और हम लोग के खाने के लिए पनीर रखा हुआ था। तो मैंने कहा पनीर के पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि मिट्टू ना रोटी वगैरह नहीं खाती, उसको पराठा पूड़ी ये सब ज़्यादा पसंद है। तो मैंने जल्दी से पराठे सेक लिए हैं। आइए, अब डिनर का टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट, सो वी विल एंजॉय आवर डिनर। हियर इट गोज़। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी रोंदू मिट्टू को, मिट्टू इस समय रोना सीख गई है। कैसे रोते मिट्टू? नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा है। माई, किसका बलून है? ये कौन बनाया? गंदी लड़की।
फ्रेंड्स आपने कई बार देखा होगा, इसमें लाइट लगी हुई है, ये मिलता है। बहुत पहले हमने लिया था और इसका जो बलून है वो ब्लास्ट हो गया था। आज मैंने फाइनली इसमें एक बॉल लगा दी है। तो क्योंकि बॉल थी उसमें कुछ होल्ड करने का रहता नहीं है, तो उसको किसी तरीके से अटैच किया है। अब इसमें लाइट जल नहीं रही है क्योंकि सेल है नहीं। अभी मिट्टू के पापा आएंगे और उसको निकाल दो तो फिर वो नहीं फिर गिर जाएगी बॉल, है ना। So friends, now it's the time for the dinner and here is my पनीर का पराठा and this is चीला। एक चीला था तो आधा मैंने मिट्टू के पापा को दे दिया। रात को ज़्यादा वैसे भी गर्मी में भूख लगती नहीं है, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू नो खा लेते हैं थोड़ा बहुत। सो ऐसा था आज का दिन। आई होप आपको पसंद आया होगा, और आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो कीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। यार मुझे कमेंट करके बताया करो ना कैसा लगता है आपको, तब तो मुझे मालूम चलेगा। अगर आप लोग मुझे मोटिवेट ही नहीं करोगे तो फिर मुझे भी मोटिवेशन नहीं आता ना, अंदर से एनकरेजमेंट नहीं आता यार कि मैं भी कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाऊँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।